सतीश विश्वकर्मा और विश्वकर्मा फ्री कोचिंग के नाम से के यूट्यूब चैनल बना रखा अपना कि आज मैं जो है यूपी पीसीएस 2018 का जो सीसेट है उसके मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन की मैं वीडियो बना के डाल रहा हूँ, क्योंकि जो क्वेश्चन मैं वही क्वेश्चन है इसमें इम्पोर्टेंट, जो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और 2018 के जो सीसेट में दिए हुए हैं। अब देखिए, मैं रीजनिंग का ये पहला क्वेश्चन है, आप देखिए इस क्वेश्चन को कि जो संबंध 3 और 11 में है वही संबंध 7 और किस संख्या में होगा। ऑप्शन ए 22, ऑप्शन बी 29, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 51। यानी ये कागज जैसे अगर 3 का संबंध जो है वो 11 से है तो 7 का संबंध किससे होगा। अब देखिए ये 3 का संबंध 11 यानी कैसे होगा, अगर मैं 3 का स्क्वायर करने लगा तो कितना हो जाएगा 9 और 2 जोड़ दूं तो कितना हो गया 11। इसी प्रकार इसे करेंगे, 7 का स्क्वायर करेंगे हम तो कितना होगा 49 और आप 2 प्लस कर दीजिए कितना होगा 51। तो ऑप्शन कौन सा मेरा डी। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 2। और ये भी इस टाइप के क्वेश्चन जो है ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, कोड के क्वेश्चन होते हैं। किसी कोड में यदि 41 माइनस 32 बराबर कितना है 55 और 42 माइनस 34 बराबर कितना होगा 76 और 53 माइनस 13 बराबर होगा 48, तो 33 माइनस 22 बराबर क्या होगा। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले क्या है, कुछ सोचते हैं कि अंतर करके देख लीजिए, कुछ करते हैं कि गुना करके देख लीजिए, लेकिन मैं आपको इतना इजी तरीका बताऊंगा। अब देखो यहाँ 55 है तो हम क्या करेंगे, इनके लास्ट वालों इन्हें दोनों को जोड़ो, कितना होगा 3 2 5 और 4 और 1 5 हो गया। इसी प्रकार इसे देखो 3 और 4 कितना हो गया 7 और 4 और 2 6। इसी तरीके से फॉलो हो रहा। अब इसमें भी देखना 1 और 3 4 और 5 और 3 8, तो कितना 48 बन गया हमारा। इसी प्रकार इसमें देखिए 2 और 2 कितना हो गया 4 और 3 और 3 6। तो ऑप्शन मेरा कौन सा होगा, ऑप्शन यानी ए में 11, बी में 44, सी में 46 और डी में 64। तो ऑप्शन मेरा कौन सा होगा सी यानी 46 होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शादी के समय एक पति और उसकी पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष थी। 5 वर्ष बाद उसके पास 1 वर्ष का बच्चा है। कब 5 वर्ष बाद। अब पूरे परिवार की औसत आयु कितनी है। इसने ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए 19 वर्ष, ऑप्शन बी 23 वर्ष, ऑप्शन सी 28 वर्ष 5 माह और ऑप्शन डी 29 वर्ष 3 माह। तो देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले देखना कि जब उनकी शादी तो कुल आयु दोनों की कितनी थी। पति और पत्नी दो गए ना, उनकी औसत आयु 23 वर्ष थी। अगर औसत में संख्या की इनकी गुणा कर दे तो कुल योग निकल कर आ जाएगा 23 दूने 46 वर्ष। ओके, और लेकिन एक चीज देखिए, उसने कहा 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद यानी दोनों की, तो 2 की यानी 5 वर्ष बाद कह रहा तो दोनों की उसमें गुणा कर दे कितना हो गया 10 होगा। ये 10 वर्ष ऐड करेंगे तो इनको जोड़े कितना हो गया यानी 56 वर्ष हो गया, 56 वर्ष हो गया। और लेकिन ये कहा उसके पास 1 वर्ष का बच्चा था, बच्चा है 1 वर्ष का बच्चा ही है। तो अगर जोड़ेंगे हम तो कितना होगा टोटल 57 वर्ष हो गए उनकी कुल यानी बच्चे सहित आयु। आगे बात समझ, लेकिन उसने पूछा है कि ये कुल आयु उनकी 57 वर्ष होगी बच्चे के साथ। अब ये कहा कि उनकी परिवार की पूरे परिवार की औसत आयु, परिवार में कितने लोग हो गए 3, तो आप 3 से भाग कर दो तो इनका कुल
औसत आयु निकल जाएगी पूरे परिवार की, यानी औसत आयु निकल के आ जाएगी इनकी। 3 एकम 3, बच गए कितना 2, हो गए 27, 3 नाम 27, तो कितना आ गया 19 वर्ष। अब पूरे परिवार की औसत आयु कितनी होगी 19 वर्ष। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है और ये कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन में क्या है, बच्चे बहुत पजल होते हैं, लेकिन ये इतना इजी क्वेश्चन है कि बहुत ज्यादा है। जैसा आप एक बार पढ़ लोगे क्वेश्चन को, तो पढ़ने से ही क्वेश्चन 50% तो ऑटोमेटिकली हो जाता है। अब देखिए ये ऊपर कथन दिया हुआ है, नीचे निष्कर्ष यहां से निकलेगा। लेकिन देखो सबसे पहले आप पढ़ के स्ट्रक्चर बना लीजिए और उसके बाद फिर आप निष्कर्ष से यहां निकाल दीजिए। अब देखिए जैसे पहला है, कमला रवि की पत्नी नहीं है। आगे बात सुने, यानी आप कमला हो गई और ये रवि हो गए, यानी इसकी ये पत्नी तो है नहीं। प्रेमलता रवि की मां है, यानी रवि की मां कौन है, प्रेमलता। किसकी मां है, रवि की। आगे बात समझ में। और फिर तीसरा देखिए, सीता प्रेमलता की एकमात्र पुत्र वधू है, यानी कहने का मतलब यह है कि रवि की पत्नी कौन, सीता। आगे बात समझ में, यानी उसकी एक पुत्र, क्योंकि ये जब प्रेमलता का लड़का रवि हो गया और ये इसकी पुत्र वधू है, तो उसके लड़के की पत्नी हो गई। अब देखिए निष्कर्ष निकलेगा यहां से। ऑप्शन ए देखिए, कमला सीता की बहन है, नहीं, ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि उसने तो पहले कह दिया कि कमला रवि की पत्नी नहीं है, और लेकिन ना उसकी बहन है। अब देखिए उसने कहा ऑप्शन बी में प्रेमलता कमला की मां है, नहीं हो सकती, क्योंकि ये भी नहीं बताया गया इसमें। अब उसने कहा सीता रवि की पत्नी है, हाँ बिल्कुल। क्यों, क्योंकि रवि की मां प्रेमलता है और प्रेमलता की एकमात्र पुत्र वधू है, तो मतलब यह है कि रवि की पत्नी कौन है, सीता। अब और तो मेरा कौन सा होगा ऑप्शन सी मुझे। ओके, अगर मैं चेक करना चाहता हूं डी, देखिए कमला प्रेमलता की पुत्र वधू नहीं, तो ऑप्शन कौन सा होगा मेरा, सी। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है। ये तालिका यानी ये बॉक्स दिया हुआ है और ये पूछा गया है कि x का मान क्या होगा इसमें। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको सबसे इजी तरीका बताऊंगा कि उसने देखो ऑप्शन दिया हुआ है, उसने ये नीचे से देखिए 28 है, यहाँ 25 है, यहाँ 31 है, यहाँ 22 है, यहाँ x है और यहाँ 34 है। इसी प्रकार यहाँ 20 है, यहाँ 24 है, 32 है, 36 है। और ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए में 24, ऑप्शन बी में 28, ऑप्शन सी में 30, ऑप्शन डी में 32। लेकिन मुझे x का मान निकालना, वो x का मान आएगा कैसे? और मैं आपको इतना इजी तरीका बताऊंगा, क्योंकि कुछ क्या करते हैं गुना करेंगे फिर उसको घटाएंगे या ऊपर से घटाना है गुना करना, लेकिन मैं आपको इतना शॉर्ट बता दूंगा कि बहुत ज्यादा। बस ये चीज ध्यान रखना, जो ऊपर वाली संख्या होती है ये प्रत्येक संख्या निचले वाली दो संख्याओं का माध्य होता है। जैसे कि आप देखिए दोनों संख्याओं का योग कितना है, यानी 20 और 24 कितना होगा, 44 होगा, यानी उसी का माध्य यानी आधा होगा। जितनी संख्या उसका आधा हो गए तो कितनी, दो संख्या है तो दोनों का योग देखो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो कितना आ गया इनका 22 आ गया। इसी प्रकार आप इसे देखिए, दोनों को जोड़ेंगे, संख्या 2 से भाग कर देंगे, तुरंत इनका निकल का माध्य आ जाएगा। तो जोड़ो कितना हो गया, 2 और 4 6 और 3 और 2 5 56 हो गया। 2 से कट कर दो आप, क्योंकि संख्या 2 है। 2 दूनी 4 बच गए, 1 2 8 16, कितना 28 आया। इसी प्रकार दोनों को जोड़ो, कितना 6 और 2 8 और 3 और 3 कितना हो गया 6 हो गया। तो आप कट संख्या 2 हो गई, 2 से काटो, 2 तिया 6 और 2 चौक 8, कितना आ गया 34 आ गया। इसी प्रकार आप यहाँ यानी x की वैल्यू कितना 28 रखेंगे, आप इन्हें जोड़ो, कितना हो गया 28 22 50, 50 का आधा कितना, संख्या 2 है तो कितना 25 हो गया। ऐसे ही आप इसको जोड़ो,
28 और 34 को कितना हो गया, आप जोड़ो 8 4 12 का 2 का हासिल 1 3 और 2 5 और 1 6। तो आप कितना संख्या 2 हो गई, 2 से कट करो, 2 तिया 6, 2 एकम 2, कितना आ गया मेरा 31 आ गया। इसी प्रकार इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा मेरा माध्य 28 आएगा। जोड़ो कितना हो गए 6 5 और 1 6 और 2 और 3 5, तो कितनी संख्या 2, 2 से भाग करो, 2 दूने 4 बच गया 1, हो गए कितने 16, 2 8 16, तो कितना 28 आ गया ना। तो इसलिए मेरा ऑप्शन कौन सा बी 28। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। यह भी एक कूट भाषा में क्वेश्चन पूछा जाता है ये चीज। तो ऐसे क्वेश्चन को देखो करने क्या, उसने कहा कि एक निश्चित कूट में पेन को 31 लिखते हैं और PAR को यानी पार को 35 लिखते हैं, तो इस कूट में PAT कैसे लिखा जाएगा, यानी पैट कैसे लिखा जाएगा। तो हम क्या करेंगे, देखो पेन है, इसको उसने कितना 31 लिख दिया और PAR को उसने कितना 35, और ऐसे PAT को वो क्या लिखेगा। लेकिन सबसे पहले आप कुछ क्या होते हैं सोचते हैं कि, लेकिन मैं एक चीज बताऊं, सबसे पहले आपको यानी आपको जो याद होनी चाहिए, आपको ABCD यानी अच्छे से आनी चाहिए, इनकी जो नंबरिंग है वो अच्छे से याद होनी चाहिए। और जब आपके नंबरिंग आपके अच्छे से याद होगी तो आप तुरंत ऐसे क्वेश्चन को आराम से कर लोगे। अब देखिए, अगर मैं बात करता हूं P कितने पे 16 पे, A 1 पे और N 14, इनको सबको प्लस कर दिया मैंने, तो कितना हो गया ये 15 14 1 15 और 16 31 हो गया। इसी प्रकार इसको देख के P 16 ये A 1 पे R 18 पे, आप इनको भी क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। आप जोड़ना है 16 1 17 17 और 18 कितना होगा 35 होगा। इसी प्रकार आप इसको देखिए P 16 पे A 1 पे T 20 पे, आप इनको प्लस करेंगे, ये कितना 17 17 और 20 कितना हो गया 37। तो ऑप्शन मेरा कौन सा होगा, ऑप्शन मेरा बी। ओके 37। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। ये मैथ का क्वेश्चन है और 2 संख्या दी है रूट में के अंदर, और उनके पूछ लेगा के मध्य कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको इतना शॉर्ट इजी तरीके बताऊंगा कि बहुत ज्यादा है। आप देखिए पहले तो आपको ये रूट के जो अंदर संख्या दी होगी, ये किसी संख्या का रूट है। अब देखिए दी हुई है कि अंडर रूट के अंदर कितना है 841 है और अंडर रूट के अंदर 32 49 के मध्य कितनी प्राकृतिक संख्या है। अगर मैं देखूं कि जो अंडर रूट 841 है ये किसका रूट है, यानी 29 का, और मैं देखूं ये किसका रूट है कि 32 49 है, ये अंडर रूट यानी किसका 57 का। और मुझे इनके बीच अगर प्राकृतिक संख्याएं चाहिए कि इनके मध्य कितनी प्राकृतिक संख्या है, आप दोनों का अंतर कर दीजिए, यानी ज्यादा में से कम वाला घटा दीजिए। घटाओ कितना हो गया, यहाँ से दाहिने जाओगे कितना 17 17 में से 9 गए 8 बचे, यहाँ 4 4 में से 2 गए 2 बचे, और बस कुछ नहीं करना, लास्ट में आके आप एक कम कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 27। तो मेरा ऑप्शन कौन सा होगा बी, यानी 27। ओके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है और ये परसेंटेज का क्वेश्चन है और क्या रेशियो में अनुपात में पूछा है। तो उसने कहा यदि x प्लस वाई का 20% बराबर x माइनस वाई का 50% है तो x अनुपात y के बराबर है। तो अगर ये चीज देखे हमें परसेंटेज में इन्होंने दे रखा है ये वैल्यू इनकी और रेशियो में पूछ रहा है, तो इसको सबसे आसान तरीका आपको बताता हूं कि देखिए जैसे x प्लस वाई है का 20%, का मतलब क्या होता है गुना, का 20% बराबर x माइनस वाई, का मतलब क्या होगा गुना, का कितना है 50%। तो मुझे x अनुपात y का मान चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, अब देखिए परसेंटेज से परसेंटेज कट कर दो, एक जीरो से एक जीरो यानी 0 से 0 कट कर दी। अब क्या करेंगे, जो संख्या बची है उनकी आप गुना कर दो,
2 की इन दोनों में गुना, 5 की इन दोनों में गुना। आप करो 2 की x में करेंगे 2x प्लस चिन्ह प्लस 2 की y में 2y बराबर। ऐसे इसकी करो 5 की x में करेंगे 5x माइनस इसमें करेंगे 5y। अब ऐसे देखिए मुझे जब xy का मान निकालना है तो मैं क्या करूंगा, x वाले एक तरफ और y वाले एक तरफ, लेकिन क्या जो बराबर है इसको आप क्रॉस करते ही तो तुरंत एकदम इनके साइन यानी चिन्ह चेंज हो जाएंगे। आप ये देखिए ये कितना है 2x है, अब ये 5x है, आप इधर लाओगे तो ये प्लस का इधर आप क्या हो जाए माइनस का बराबर। ये माइनस के कितने है 5y है, अब देखिए प्लस के कितने हैं 2y, उधर जाते ही क्या हो जाएंगे माइनस, क्योंकि ये बराबर क्रॉस करते ही साइन चेंज हो गया यानी चिन्ह माइनस 2y। अब देखिए क्या करेंगे माइनस के 5x है प्लस के 2x है, तो तुरंत क्या ज्यादा में से कम वाले घटा देगा और साइन जो यानी चिन्ह जो रहेगा वो ज्यादा वाली संख्या का रहेगा। तो 5 में से आप 2 घटाएंगे कितना 3x माइनस के। अब देखिए मेन चीज यहाँ है, कुछ क्या करते हैं सीधे होते हैं जोड़ दे चिन्ह भूल जाते हैं, लेकिन एक चीज ध्यान रखा जब भी चिन्ह सेम हो चिन्ह वही रखो और संख्या हमेशा जुड़ जाती है। जब कभी चिन्ह सेम हो तो दोनों के चिन्ह साइन सेम है यानी माइनस है तो चिन्ह माइनस ले लिया, आप संख्याओं को प्लस कर दो 5 और 2 7 यानी 7y। अब देखो इधर भी माइनस माइनस से माइनस और जब खत्म। लेकिन जब बराबर में संख्या हो तो हमेशा एक दूसरे के अपोजिट वैल्यू होगी। x की वैल्यू कितनी 7 और y के 3, तो अगर मैं x अनुपात y निकाल लूं तो x की वैल्यू कितनी है 7 और y की 3, तो अब क्या है मेरा x y का अनुपात 7:3, तो ऑप्शन कौन सा होगा सी यानी 7:3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 9, और इस टाइप के भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं और क्योंकि ये सी सेट 2018 में पूछा गया यूपीपीसीएस के। अब देखिए ये कहा कि यदि x अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स बराबर 2 तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर के मान के बराबर है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए मैं सबसे पहले आपको देखो ये चीज आप देखिए कि उसने दिया आपको क्या है x अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स बराबर 2, क्योंकि आपके पास अगर एक्स वाई का मान आ जाए तो आप तुरंत इसमें रख देंगे और इसको सोल्व कर दे तुरंत आपका आंसर निकल के आ जाएगा। लेकिन एक चीज और बता रहा हूं शॉर्ट ट्रिक में आपको, अगर कभी आपको 0 रेक मिले तो दोनों 50-50% में यानी 1 और 0 में से ज्यादा कर दोनों ही ठीक रहते हैं कि ज्यादा कर आप एक को ही चूज करना, क्योंकि एक सबसे ज्यादा जल्दी से ठीक मिलता है एक ही। और एक चीज देखिए अगर इसका सॉल्यूशन करना है तो आप कैसे करेंगे, तो आप देखिए x अपॉन में y प्लस वाई अपॉन एक्स बराबर 2, तो आप देखिए पहले से कैसे करेंगे, यहां से आप एलसीएम लीजिए कितना एक्स वाई, आप क्या करेंगे इससे भाग करो इसको, तो y से एक्स वाई को भाग y कट हो गया यानी एक्स वाई बटे वाई, y से y की ना x बचा, जो बचा उसके ऊपर गुना x की x में एक्स स्क्वायर प्लस ऐसे इससे भाग करेंगे x एक्स वाई को यानी एक्स वाई बटे में x, भाग करा तो कितना y बचा y की गुना ऊपर y में तो y स्क्वायर बराबर कितना हो गया 2। अब ये भाग में इधर जाकर क्या में हो जाएगी गुना में, तो गुना कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2xy हो गया। अब ये इधर प्लस में यानी बराबर में यानी प्लस में इधर आकर क्या में हो जाएगा माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy बराबर 0। और लेकिन आप एक चीज देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy ये किसका फॉर्मूला बना हुआ है, यानी x माइनस वाई का होल स्क्वायर का, किसका x माइनस वाई का होल स्क्वायर का, क्योंकि जब यहाँ माइनस आ जाए तो यहाँ ये माइनस का फॉर्मूला बनता है, अगर यहाँ प्लस आ जाए और यहाँ भी प्लस रहे तो प्लस का बनेगा। बस कंफ्यूजन क्या होता है कि माइनस वाले में यहाँ पे प्लस आता है तो बराबर किसके होगा 0, जब ये 0 का तो ये पावर कट जाएगी तो क्या x माइनस वाई बराबर 0 x बराबर y, तो आप क्या करोगे या तो x के बराबर y रख लो या y के बराबर x, तो आप रखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे में एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर है, आप रखो कितना यानी x बराबर कितना y है
तो आप क्या करोगे, या तो y के स्थान पे x रख लो तो रखो, y के स्थान पे x रख लो, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर है तो या कितना x बराबर y है तो x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, अब देखिए यहाँ x है और कितना रखो y के बराबर x इंटू में x प्लस यहाँ कितना y के बराबर x है तो x स्क्वायर हो जाएगा बराबर a करे कितना हो गया 2x स्क्वायर बटे अपॉन x की x में गुना करेंगे x स्क्वायर हो गया और प्लस ये भी एक x स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा यानी 2x स्क्वायर बटे में एक x स्क्वायर और एक x स्क्वायर 2x स्क्वायर, दोनों सब 2x स्क्वायर है कम 2x स्क्वायर, तो कितना आ गया 1। तो मेरा ऑप्शन कौन सा होगा डी यानी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है और ये x y का एक धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार है x अनुपात y बराबर 1 अनुपात 2 और y अनुपात z बराबर 3 अनुपात 5, तो निम्नलिखित में से कौन सा 5x माइनस 3y प्लस 2 का संभव मान होगा। तो आप क्या करेंगे xy का मान, इस क्वेश्चन में xy का मान निकाल के आप इस संख्या में रख देंगे, जो संख्या बचेगी तो आपको ये देखना है उस संख्या से कौन सी संख्या कट सकती है। तो आप क्या करेंगे सबसे पहले x माइनस x अनुपात y बराबर 1 अनुपात 2 और y अनुपात z बराबर 3 अनुपात 5, तो आप क्या करेंगे यहाँ से x अनुपात y अनुपात z का मान निकाल लेंगे। तो x अनुपात y अनुपात z का मान निकालने के लिए आप क्या करेंगे, तो इसे सब क्या कर देंगे यहाँ उल्टा n बना देंगे, उल्टा n। तो उल्टा n बनाने का मतलब इसकी इसमें गुना 3 एकम 3 और इसकी इसमें गुना ऐसे 3 दूने 6 और 5 की इसमें गुना 2 में 5 दूने 10, तो मेरा अनुपात जो आ गया x अनुपात y अनुपात z का 3 अनुपात 6 अनुपात 10। तो इस मान को क्या करूँ मैं, जो मेरा ये मान दिया हुआ है 5x माइनस 3y प्लस z, मैं मान रख के जो मेरी संख्या आएगी जोड़ के यानी घटा के उससे ये देखना है कि कौन सी संख्या कट जाएगी। तो आप देखो 5 गुना x का मान कितना है 3 माइनस 3 गुना y का मान 6 प्लस z का मान 10, 5 3 पंजे 15 माइनस और 3 छंग 18 प्लस कितना हो गया 10, आप प्लस वालों को जोड़ो एक बार कितना हो गया 25 माइनस 18, तो कितना बचा 25 में 18 है 7। तो ऐसा देखना है कि 7 से मेरा कौन सा संख्या कट सकती है। आप देखो 7 से ये कट सकती है, देखो आप 7 दूनी 14 बच गए कितना 4 हो गए 40, क्या कट जाएगी नहीं। आप इसे देखिए 7 दूनी 14 7 के 21 ज्यादा हो जाएगा, 7 दूनी 14 बच गए कितना 5 हो गए 50, क्या कट जाएगा 7 7 49 बैठता पूरा नहीं कट रहा, ये भी ऑप्शन गलत। आप देखिए इसे ऑप्शन सी को 7 से देखो 7 दूनी 14 बच गया कितना 5 हो गए 56, 7 अटे 56, तो हाँ ये एकदम कट रहा है। अगर डी को भी चेक करना है देखो 7 दूनी 14 बच गया कितना 6 हो गए 60, क्या कट जाएगा नहीं। तो ऑप्शन मेरा कौन सा होगा सी यानी 196। ओके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बहुपद का क्वेश्चन दिया है, गुणनखंड दिए हुए हैं और इसमें क्या है ये पूछ रहा है कि अन्य इसके गुणनखंड कौन से होंगे। तो अब देखिए इसे क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे कि जैसे यदि बहुपद x की 3 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 का गुणनखंड x माइनस 2 है तो इसके अन्य गुणनखंड है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि ऐसे क्वेश्चन को आप किससे करेंगे और कैसे करना है आपको। ऐसे क्वेश्चन को आप भाग विधि से कीजिए। किससे? भाग विधि से। क्यों? क्योंकि देखिए ये आपको पता है ये आपका भाजक होता है, क्या भाजक, ये भाज्य होता है, क्या होता है भाज्य, और जो यहां ये होगा ये क्या होगा भागफल होगा, और जो यहां लास्ट में बचेगा वो आपका बचेगा क्या शेषफल। आगे बात समझ। और देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, देखो मैं बताता हूं आपको कैसे करना है। देखो आपको दिया है बहुपद क्या दिया है x की 3 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 का गुणनखंड क्या है x माइनस 2 से आप इसको भाग करिए। अब करेंगे कैसे कि अगर हमें संख्या नॉर्मल होती तो हम आसान से कर देते, लेकिन अब देखिए सबसे पहले x को आप x की 3 से भाग करो
यानी x की 3 को x से भाग करेंगे, कट गया है कितना 2 बचा, यानी x स्क्वायर तो आप यहाँ ना लिख के आप यहाँ लिख दीजिए इसको भागफल को, आसानी हो जाएगी, x स्क्वायर हो गया। अब जो मेरा ये आया इसकी आप दोनों में गुना कर दीजिए, x की x में, x स्क्वायर की x में गुना करें तो x की 3, और अब जब इसमें अगली संख्या में करेंगे चिन्ह देखो क्या है माइनस, माइनस लगाओ, x स्क्वायर की 2 में करेंगे 2x स्क्वायर हो गया। अब इनके क्या करेंगे चिन्ह बदल देंगे, जहां प्लस का वहां माइनस का, जहां माइनस का वहां प्लस का। अब देखिए यहाँ प्लस का चिन्ह है, जहां कुछ नहीं होता तो माइनस का लगाओ, यहाँ माइनस का यहाँ प्लस का, ये प्लस के x की 3 है, ये माइनस के कट गए। अब इनको क्या करेंगे, ये भी प्लस के 4x स्क्वायर है, ये प्लस के 2x स्क्वायर, क्योंकि माइनस के ना जब चिन्ह चेंज करते हैं तो फिर वो वही चिन्ह के कहलाएंगे जो चिन्ह हमने चेंज कर दिया। तो कितना हो गया 4 और 2 6x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18। अब क्या करेंगे फिर x से x 6x स्क्वायर को भाग करेंगे, करो x से भाग करो, एक x कट गया, कितना बचेगा 6x, और किसके बचेंगे प्लस के, तो आप प्लस 6x से लिखेंगे। अब इस 6 का क्या करेंगे, फिर से वही कंडीशन है कि दोनों में गुना करो, आप 6x की x में करेंगे 6x स्क्वायर हो गया। आप जब इसमें करेंगे चिन्ह देखो माइनस और यहाँ प्लस का, तो आप क्या करोगे प्लस इन चिन्हों की गुना करो, प्लस माइनस माइनस। अब 6x की 2 में करेंगे 6 दूनी 12 यानी 12x। अब फिर वही कंडीशन है, चिन्ह चेंज करो, जहां प्लस का वहां माइनस का, और जहां माइनस का वहां प्लस का, दोनों कट गए क्योंकि ये 6x स्क्वायर प्लस के, ये माइनस के। अब देखो ज्यादा कौन से 12x स्क्वायर प्लस के है, उसमें तो क्या घटाएंगे 3x स्क्वायर माइनस के, कितना बचेगा 12 में से 3 गए 9x प्लस के और माइनस 18। अब क्या करेंगे इस x से फिर इसको भाग करेंगे, यानी 9x को करो, 9x बटे में x से भाग करा, कितना आ गया 9 और क्या आ गया प्लस का 9। अब फिर वही कंडीशन है, इस 9 की फिर दोनों का गुना करो, 9 की x में करेंगे कितना होगा 9x, और फिर वही देखिए ये प्लस का चिन्ह है माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस 9 दूनी 18। अब क्या वही कंडीशन है, चिन्ह चेंज करेंगे, जहां माइनस का वहां प्लस का, जहां प्लस का वहां माइनस का। अब देखिए 9x ये किसके प्लस के, तो यहाँ माइनस हो गया, और ये 18 का है कि माइनस के, तो यहाँ प्लस का हो गया। अब देखिए 9x प्लस के और ये माइनस के कट गए। अब ये देखिए माइनस के 18, ये प्लस के 18 कट गए, तो कितना बचेगा हमारा शेषफल 0। जो मेरा भागफल आएगा उनके टुकड़े ही उसके इसके अन्य गुणनखंड हो गए, तो मेरा भागफल कितना क्या है x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 है। यानी कहने का मतलब ये है मेरे, यानी इसके टुकड़े ऐसे करिए कि गुणा करके तो मेरा 9 आना चाहिए और जोड़ के मेरा 6 आना चाहिए। तो ऐसे क्या टुकड़े बनेंगे, एक चीज याद रखिए, अगर यहाँ चिन्ह प्लस का है तो ये जोड़ के आएंगे, अगर ये चिन्ह यहाँ पे माइनस का है तो घटा के आएंगे। तो अब देखिए ये 9 है, यानी गुना करके तो मेरा 9 और जोड़ के 6, तो यानी 3 तिया 9 गए, अगर 3 को जोड़ू मैं तो कितना 6। तो कहने का मतलब तो मेरे गुणनखंड कौन से होंगे x प्लस 3 और x प्लस 3। तो कौन सा ऑप्शन होगा मेरा, ऑप्शन सी। कौन सा, ऑप्शन सी, x प्लस 3 x प्लस 3। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और क्वेश्चन नंबर 12 है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि वर्त का क्वेश्चन है, उसे वर्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है और इसने क्या एक भाग के यानी लंबाई पूछ ली। तो हम ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या कैसे करेंगे, देखिए उसने कहा कि दिए गए वृत्त का क्षेत्रफल 36 पाई है, इसको 6 बराबर भागों में बांटा गया है, चाप PQ यानी PQ की लंबाई होगी, यानी इसकी लंबाई पूछ रहा है PQ की। तो हम कैसे निकालेंगे, ऑप्शन ए दिया हुआ है पाई, ऑप्शन बी 3 पाई, ऑप्शन सी 4 पाई, ऑप्शन डी 2 पाई। लेकिन मुझे सबसे पहले इसकी त्रिज्या चाहिएगी, त्रिज्या निकालने के बाद फिर मैं इसकी निकालता हूं क्या परिधि, क्योंकि एक चीज और मैं बता रहा हूं, जब मेरी जैसे त्रिज्या आएगी तो फिर मुझे इसकी परिधि चाहिए, और जो मेरी परिधि होती है वो चक्कर यानी गोल, यानी परिधि का मतलब होता है उसकी पूरी सर्कल यानी वो पूरे राउंड इसके चक्कर पूरी गोल। तो जो मेरी परिधि आएगी, आप मैं जितने भागों में बांट रहा हूं उससे भाग कर दूं तो मुझे तुरंत पता लग जाएगा PQ की लंबाई है कितनी। तो सबसे पहले क्या करूंगा, वर्त का
क्षेत्रफल निकालूंगा, क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। और वर्ग का क्षेत्रफल कितना दे रखा मुझे 36 पाई बराबर पाई आर स्क्वायर हो गया, पाई से पाई खत्म। तो 36 जो है 36 बराबर आर स्क्वायर हो गया। और 36 किसका वर्ग होता है 6 का, 6 का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, स्क्वायर का स्क्वायर खत्म। तो 6 बराबर आर या आर बराबर 6। तो त्रिज्या मेरी 6 आ गई, यानी त्रिज्या मेरी 6 सेंटीमीटर है, यानी 6। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे चाहिए इसकी वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि क्या होती है मेरी 2 पाई आर, यानी 2 पाई गुणा त्रिज्या मेरी कितनी है 6, 6 दूने 12 पाई। अब जब मेरी परिधि आई, परिधि को मैं जितने भाग दिए में बंटवारा है उससे भाग करते ही तुरंत पता लग जाएगा मुझे पी क्यू की लंबाई। तो अगर मैं निकाल लूं पी यानी चाप पी क्यू की लंबाई बराबर क्या होगा, वृत्त की परिधि बटे में, किसको कितने भागों में बांट रहा है 6 में, बटे में 6। कितना है परिधि 12 पाई बटे में 6, 6 दूने 12, तो कितना हो गया 2 पाई। तो मेरी जो इसकी जो लंबाई होगी पी क्यू की वो 2 पाई होगी। ऑप्शन कौन सा मेरा डी, ओके ऑप्शन डी 2 पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ये भी इंपोर्टेंट है, वो आपको चक्रवर्ती ब्याज देगा और साधारण ब्याज पूछ लेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को देखो आप किस टाइप से करते हैं। अब देखिए ये का, और मैं बहुत आसान तरीके से आपको बताऊंगा, आपको चक्रवर्ती ब्याज देगा और साधारण ब्याज आपसे पूछ लेगा, तो आप कैसे कर पाएंगे इसको। तो देखिए यदि एक राशि का 2 वर्ष में 12.5% प्रति वर्ष की दर पर चक्रवर्ती ब्याज 340 है, तो उसी दर से समान राशि पर उसी अवधि के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। अब एक चीज देखिए, जब आपको साधारण ब्याज ये पूछ रहा है और चक्रवर्ती ब्याज दिया है, तो सबसे पहले आपको मूलधन चाहिएगा, ठीक है, यानी प्रिंसिपल। तो आपको मूलधन कैसे निकालेंगे आप देखिए मैं आपको बताता हूं कैसे निकालूंगा। देखिए टाइम आपके पास कितना है 2 वर्ष है, रेट जो आपके पास है यानी दर वो 12.5% है, यानी 12.5 को क्या लिख सकते हो 12 दूनी 24 है 25 बटे में 2 इतने परसेंट। अब 25 बटे 2% को आप क्या लिख सकते हो 1/8। कैसे, क्योंकि देखो 25 बटे 2 है, आप ऊपर से परसेंट आ जाएंगे नीचे 100 आ जाएगा, 25 से 25 25 चौका 100, 1 एकम 1 यानी 1 ही है, 4 दूनी 8 तो 1/8 हो गया ना। और जब ये चीज प्रति वर्ष की परसेंट है तो क्या हर जो है अंश में जुड़ जाएगा, तो कितना 9/8, कोई दिक्कत। और कितने वर्ष का है उसने 2 वर्ष का टाइम है, तो आप इसका स्क्वायर कर दो, कितना हो जाएगा, यानी कितना 9 का स्क्वायर 81 और 8 का 64, तो मेरा क्या होगा, यानी मान के चलिए ये 64 हो गया मेरा मूलधन, आप नकली मानिए 64, यानी ये मेरा 64 है और ये मेरा मिश्र धन है यानी 81। तो अब इसमें क्या ब्याज कितना छिपा हुआ है इसमें, अगर मैं 81 में से 64 घटाऊं तो मेरा कितना 17, यानी 17 रुपए मेरा ब्याज छिपा है। रियल में तो मेरा ब्याज है कितना चक्रवर्ती ब्याज 340, और नकली में ये जो मैंने निकाला वो कितना है 17, इनटू में मूलधन कितना मान रखा मैंने 64, 17 दूनी 34 और 34 17 दूनी 34, 2 की आप 68 में गुना करेंगे तो 68 यानी 64 में गुना करेंगे, सॉरी 64 दूनी 128 यानी 1280 रुपए, यानी मेरा क्या आ गया मूलधन आ गया। अब मैं इस पे क्या करूंगा कि मुझे साधारण ब्याज निकालना है, मेरे पास टाइम भी है, रेट भी है और मेरे पास मूलधन भी आ गया। तो मैं क्या करूंगा साधारण ब्याज निकालने के लिए मुझे तो एसआई बराबर PRT अपॉन 100। तो एसआई मेरा कितना है, एसआई मुझे निकालना है, तो मूलधन मेरा कितना है 1280 गुणा आर कितना है मेरा रेट यानी
12.5% है, 12.5% को क्या लिख लो 25, कितना लिखेंगे 25/2, यानी 25/2 को भी आप कितना लिख सकते हो 1/8, या फिर आप ऐसे लिख लो 25/2 इंटू में परसेंट है 100 इंटू टाइम कितना है आपके पास 2 वर्ष, 2 से 2, 1 0 से 1 0 खत्म। अब देखो 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, आप 2 से कट कर लीजिए, 2 6 12 और 2 चौक 8, आगे बात समझ में। और आप क्या करेंगे, आप 64 की 5 में गुना कर दो, करो 5 चौक 20 की 0, हासिल कितना 2, 5 6 30 और 2 32। तो मेरा जो साधारण ब्याज आया वो कितना आ गया 320 रुपए। तो ऑप्शन कौन सा मेरा बी। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, इस ये कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य से भिन्न है, यानी 3 एक से मिलेंगे और चौथा इसमें अलग मिलेगा। इस टाइप के क्वेश्चन को मैंने क्या बताया, सबसे पहले आपको क्या याद होना चाहिए, सबसे पहले आपको जो ABCD के नंबरिंग है वो अच्छे से याद होनी चाहिए। अगर आपके वो अच्छे से याद है तो आप तुरंत ऐसे क्वेश्चन को आराम से कर लेंगे। तो सबसे पहले देखिए, आप इनकी नंबरिंग करो, K कितने पे है 11 है, M 13, O 15, R 18, T 20, V 22, ये T 20 पे, W 23 पे और Z 26 पे, और देखिए D 4, F 6, H 8। तो आप देखिए ये 11 था 13 कितना 2 बढ़ रहे, 13 था 15 यहाँ पे भी 2। अब देखिए 18 था 20 2 बढ़ गए, और 20 था 22 यहाँ पे भी 2। ऐसे ही 22 थे 23 कितना 3 बढ़ गए, और 23 थे 26 कितना यहाँ पे भी 3 बढ़ रहे हैं। इन दोनों में 2 2 बढ़ रहे हैं और यहाँ पे 3 बढ़ रहे हैं। जाहिर सी बात है ऑटोमेटिकली दिख रहा है आपको कि सी ऑप्शन होगा। लेकिन अगले को भी एक बार देख लो, 4 से 6 हो रहा है कितना 2 बढ़ रहे हैं, 6 से 2 6 से 8 हो रहा है कितना 2 बढ़ रहे हैं। तो मेरा ऑप्शन कौन सा होगा, सी होगा, क्योंकि इनमें 3 बढ़ रहे हैं, 3 बढ़ रहे हैं और मैं तीनों में 2 2। तो ओके, ऑप्शन मेरा सी। ओके, देखिए लास्ट क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 15 है, और इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके यूपी PCS CSET 2018 के। और देखिए ये कैलेंडर का क्वेश्चन है, इसको मैं इतना इजी तरीके से आपको बताऊंगा कि आपको कैसे करना है इसको। देखिए ये दिया हुआ है कि यदि किसी माह का चौथा दिन शनिवार है तो उस माह के 26वें दिन से पहले, यानी 26वें दिन से पहले, देखिए लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, और मैं जो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगा PCS 2018 के यूपी PCS CSET 2018 की, उसमें डाल दूंगा। मैं तो रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन है और अदर भी मैं क्वेश्चन डालूंगा उसमें। तो अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है, और ये कैलेंडर का क्वेश्चन है, और इसको इतना इजी तरीके से बताऊं कि आप कैसे आराम से इसको कर दोगे। आप देखिए, यदि किसी माह का चौथा दिन शनिवार है तो उस माह के 26वें दिन से 5 दिन पहले कौन सा दिन होगा। ऑप्शन ए सोमवार, ऑप्शन बी मंगलवार, ऑप्शन सी शुक्रवार, ऑप्शन डी शनिवार। तो अब देखिए मैंने कहा 26वें दिन से 5 दिन पहले कौन सा दिन पूछा है, तो आप देख करने के 26 प्लस 5 को जोड़ दो, आप कितना हो गया 31। आप 31 को 7 से भाग कर दो, क्योंकि एक 1 वीक में कितने 7 डेज होते हैं, तो यानी 7 से भाग कर दो, कितना हुआ 7 चौक 28। तो कितना बचेगा, यहाँ से 11 11 में 8 गए, 3 बचे, यहाँ 2 2 में, तो 3 दिन जो है बचे। जो आपसे कहा है चौथा दिन क्या है, शनिवार है आपका। इसमें आप जो शेष दिन बचे वो आप ये जोड़ दो, तो शनिवार में 3 दिन जोड़ देंगे। शनिवार के बाद क्या हो गया, रविवार, सोमवार, फिर मंगलवार। तो क्या होगा आपका मंगलवार। ऑप्शन कौन सा, बी।
देखिए मैं आपको ये कहता हूँ कि जो हमारा चैनल है विश्वकर्मा फ्री कोचिंग के नाम से जो चैनल है, आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना, और इन वीडियो को जितने भी मैंने डाले ज्यादा से ज्यादा आप देखना। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।